तो आज हम रवैयों की मुख्तलिफ डायमेंशंस देखेंगे, उसके डायनामिक्स देखेंगे, इसकी कैटेगरीज देखेंगे और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एक छोटी सी चीज़ है एटीट्यूड, रवैया मामूली सी चीज़ है लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा ले आता है। अब मुझे कुछ इजाज़त दें, आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठे हुए हैं इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। मुझे लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में, यूईटी में और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला तो एनवायरनमेंट अच्छी थी। तो क्या हुआ, मेरी सोच का एक जो जहन था, जहन बदलने लग गया, उसमें वुसअत आ गई, फ़िक्र में नुदरत आ गई, सोचों में नयापन आ गया और गुफ्तार में एक इनोवेटिव स्टाइल आ गया, डिलीवरी के अंदर एक नई डायमेंशंस पे मैं इस्तेवार हो गया। वो कैसे इस्तेवार हुआ, लाशोरी तौर पे माहौल से बदला। आप माशाल्लाह जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात नारोवाल, जो आज की खबर है कि नारोवाल यूनिवर्सिटी बन रही है, अब मेरा जो सोच है मेरे एनवायरनमेंट से मुतासर हो रही है और आपकी सोच भी आपके एनवायरनमेंट से मुतासर हो रही है। ये बात क्लियर हो गई जी। आपके टीचर गुफ्तगू से, अपने नशिस्त व बर्खास्त से, आने जाने से, अपने लीडरशिप स्टाइल से आपको मुतासर करते हैं, आप उनको लाशोरी तौर पे कॉपी करने लग जाते हैं। और कॉपी क्यों हो रही है कि जहन के अंदर माइंड जो है, माइंड के अंदर वो डब्बा बदल रहा है, उस डब्बे के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर घूम रहा है वो सोचों को जन्म देता है। तो अब आपका जहन एक डब्बे की तरह है और उस डब्बे में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपकी सोच को जन्म देता है। सोच मेरे रवैये को डिक्टेट करती है, रवैया यहाँ बनता है, याद रखिएगा। रवैया की शनाख्तियाँ होती है दिल के पास, और रवैये की इजहार किस चीज़ पे है, मैनिफेस्टेशन, उसकी अक्कासी, उसकी मैनिफेस्टेशन के अलावा उसकी रिफ्लेक्शन होती है आदत से। तो सोच मेरे माइंड को मुतासर करती है, माइंड एक डब्बे की तरह, और डब्बे के अंदर आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर घूम रहा है जो सोच को आउटपुट के तौर पे देता है। वो सोच इनपुट बन जाती है मेरे रवैये की जो यहाँ दिल के आसपास है, और ये रवैया का इजहार किस तरह होता है, आदत की सूरत में। तो ये आदत की वैल्यू चेन है, उसकी ओरिजिन है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट किस चीज़ से बनती है, सोसाइटी से। अब नारोवाल, सियालकोट, लाहौर की एनवायरनमेंट में फ़र्क होने की वजह से सोचों में भी फ़र्क हो जाता है, मनफी, मुस्बत, प्रोएक्टिव, लेस प्रोएक्टिव, पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, वगैरह वगैरह। जैसा आपको माहौल मिलेगा वैसा आपकी एनवायरनमेंट होगी, वैसे ही आपकी सोच होगी, वैसा ही आपका रवैया होगा और वैसे ही आपकी आदत होगी। अगर आप इस आदत के प्रोसेस को, वैल्यू चेन को समझ गए हैं तो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें। अब आदत पे लाहौर का एक शायर है मुनीर नियाजी, उसने एक शेर कहा था कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। अब आदत उकताए हुए रहना मेरे रवैये का इजहार है, मैनिफेस्टेशन है। अब इस आदत को हम आगे लेके चलते हैं। हमारी सदी में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है कि इंसान अपने रवैये को बदल के अपनी किस्मत को बदल देता है। अब आप सदियों से हम सुन रहे हैं, दिहाइयों से सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला कातिब तकदीर ने तकदीर पैदा होने से पहले लिख दी। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि अगर तकदीर पहले लिख दी है तो फिर हम मेहनत क्यों करें, फिर बैठे रहे, अल्लाह रिज़्क़ दे देगा। तो जनाब अमीर ने फरमाया कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ये लिख दिया होगा तुम दुआ करोगे तो फिर रिज़्क़ मिले। तो दुआ मांगना भी सही है, कुरान पाक में अल्लाह बार बार कह रहे हैं जितने सही करोगे मैं तो नवाजूंगा। सही क्या, कोशिश, टकरे मारना, जहद मुसलसल, डिटर्मिनेशन के साथ, कुव्वत यकीन के साथ, ये सही हो गया। और सही को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, मेहनत को, रगड़ा खाना जिसको हम आम जिंदगी में कहते हैं।